लगता है कि ऐसे नियम कानून बनने चाहिए। सोमनाथ चटर्जी के समय प्रतीक 2-3 चीजें सामने आई थी। मैं 30 सेकंड से ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। उसमें कई चीजें आई थी। अगर कोई ऐसा करता है तो उनकी एक दिन की तनख्वाह काट लो, ऐसे कई प्रपोजल आए थे। अगर उनका एब्सेंट मार्क लगा दो उस दिन का, तो कई सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर राज्य की राजनीति चमकानी है तो उस राज्य की बात सदन के अंदर रखने के लिए जीरो आवर बने थे। आपके क्षेत्र के बारे में पूछने के लिए प्रश्नकाल बना हुआ है। बाकी आप स्पेशल मेंशन कर सकते हो सदन के अंदर, आप किसी भी समय उस पर मुद्दे उठा सकते हो। तो मुझे लगता है कि इन आंसुओं को जाया ना होने दें। पूरा का पूरा मानसून सत्र बर्बाद हो गया। कम से कम शीतकालीन सत्र तक कुछ ऐसे नियम कानून बने प्रतीक, जो इन सांसदों को भी सीख दें जो टेबल पर दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच अमिताभ जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऑफ कोर्स मैं आलोक शर्मा आपकी तरफ मुखातिब होता हूं और आपसे ही शुरू हुआ था। नाउ डिबेट इज ओपन, तो कोशिश करेंगे एक 1 by 1 बोले और एक नियम के तहत बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। आलोक शर्मा जी, डिबेट ओपन है, आप अपनी बात आप कह सकते हैं। देखिए, मैं कुछ आंकड़ों के साथ बात कहना चाहूंगा प्रतीक भाई। 2013 में 46% प्रोडक्टिविटी थी और 2015 में राज्यसभा की बात करें तो 97% थी, जब 2015 में बीजेपी की सरकार आई और विपक्ष ने साथ दिया। अगर लोकसभा की बात करें 2009 से 13 की 65% प्रोडक्टिविटी रही मात्र, जबकि 15 से 17 के आंकड़े मेरे सामने हैं 90% से ज्यादा की रही। जहां तक रूल बुक की बात है, रूल बुक सबको पता है क्या रूल हैं और कौन सा आवर किस लिए है। पहली सरकार होगी जिसने प्रश्नकाल को पिछले सेशन में हटा दिया। शपथ की बात आप कर रहे हैं, शपथ केवल विपक्ष ने नहीं ली है, शपथ पक्ष वालों ने भी ली है। अब मैं एक स्टेटमेंट जनवरी 2011 के अरुण जेटली जी की बताता हूं, इसी राज्यसभा में उन्होंने दी थी। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, देयरफॉर पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। ये उन्हीं के शब्द हैं। दूसरी बात अब आती है कि क्या सारी मर्यादाओं का ठेका विपक्ष ने ले रखा है? ये 303 सांसदों वाली सरकार जो अपने आप को इतना मजबूत कहती है और इनके तमाम मीडिया के साथी कहते हैं विपक्ष कहाँ है, आज आप कह रहे हैं कि साहब ये तो थोड़े से सांसद थे, इन्होंने संसद नहीं चलने दी। ये सब ढकोसला है। ये सरकार चाहती ही नहीं थी कि डिबेट हो। क्या एक बार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आकर कहते और बताते कि पेगासस खरीदा था या नहीं खरीदा था और उसके बाद संसद चल जाती? क्या ये भी विपक्ष का काम था? मैं केवल पूछना चाहता हूँ, 133 करोड़ की बात कोई कर रहा है, कोई 165 करोड़ की बात कर रहा है। क्या ये जब कृषि कानून आए थे, जब इसी संसद में पास करवा कर लेके गए होंगे ये लोग? तो नोटबंदी जिसमें सैकड़ों लोग मर गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, क्या उस बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुना संजू, मैंने सुना नहीं, मैंने क्या उस समय पर भी संसद में पास करवाया था इन्होंने? अभी हमारे साथी पत्रकार महोदय पूछ रहे थे, जब खालिस्तानी आतंकी और मवाली कहा गया इस गांधी के देश में किसानों को, तब किसी को गांधी याद नहीं आए। एक सांसद से माफी नहीं मंगवाई इस मीडिया के पूरे जगत ने, क्या आकर कोई माफी मांग ले? दूसरी चीज, इस देश को धार्मिक आधार पर जिस तरह से तोड़ दिया, क्या यही गांधी का देश है? क्या यही गांधी का देश है? क्या आवाज आने के बिल्कुल जो आवाज उठाए उसी को पाकिस्तान भेज दो? क्या 32 लाख लोग बेरोजगार हो गए जुलाई के अंदर? क्या यही गांधी का देश है? राइट आलोक जी, आलोक जी, राइट आलोक जी, राइट आलोक जी, शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार, राइट सर, आलोक जी, मैं तो ये भूल ही गया कि लाठी के बदले लाठी होनी चाहिए। मैं तो ये भूल ही गया था, ये गांधी के मुल्क में लाठी के बदले लाठी होनी चाहिए थी। जी, मैं तो ये भूल ही गया था। संजू, आप कह सकते हैं, मैंने तो नहीं कही है बात। नहीं, मैंने भी यही कहा, मैं अपने स्टेटमेंट में हूं। आप कहां से ले आए लाठी के बदले लाठी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपका नहीं कह रहा हूँ। बुरा मत मानिए आलोक जी, बुरा मत मानिए। क्या यही गांधीवाद है? ना 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 आलोक जी, गांधीवाद यही है? नहीं आलोक जी, मैंने नहीं, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूं कि ये तय होगा यहाँ पे कि लाठी के बदले लाठी नहीं, लकीर बड़ी खींची जानी चाहिए। और अगर जनता से प्रेम है तो जनता के मुद्दे ही उठाने जाने चाहिए। जी संजू, क्या पेगासस जनता का मुद्दा नहीं था? संजू वर्मा, जजों से लेकर सीबीआई के डायरेक्टर से लेकर इलेक्शन कमीशन सब मुझे मालूम है पेगासस से जांच कर। आलोक जी बहस होने दीजिए, आलोक जी बहस होने दीजिए फिर, आलोक जी बहस होने दीजिए फिर। संजू वर्मा जी जी प्रतीक जी, थैंक यू, धन्यवाद। प्रतीक जी, पहली बात तो ये कि कौन से 3 मुद्दे थे जिन पर विपक्ष जमकर चर्चा करना चाहती थी? विपक्ष तो ये मांग कर रही थी कि कोविड महामारी को किस तरह मोदी सरकार ने टैकल किया, हैंडल किया, इस पर एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। पर कितना दुर्भाग्य है हम सबका कि जब एक्चुअली में मॉनसून सेशन का आरंभ हुआ तो सिवा अराजकता के विपक्ष का योगदान शून्य
बराबर था। यहाँ पर अरुण जेटली को याद किया आलोक शर्मा जी ने, तो मैं इनको ये भी याद दिला दूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्स्ट्रक्शन एंड वैंडलिज्म। और ये संजू वर्मा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट इक्वल टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, वैंडलिज्म इज नॉट इक्वल टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे दिखाइए कहाँ का है सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे स्टेटमेंट दिखाइए कहाँ सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट इन शब्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट नहीं है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है। करने की मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट मेरे पास है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी झूठ बोलते हैं। वैंडलिज्म का शब्द का इस्तेमाल अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया तो मुझे दिखाइए कहाँ है। प्रतीक भाई आप अपने शो पर सुप्रीम कोर्ट को मत घसीटवाइए झूठ के रास्ते में। केके शर्मा पर पानी का गिलास फेंका था, मैं केके शर्मा अरे भाई वो कौन सी बात है, क्यों फेंका था? अरे भाई कोई अगर मुझे देशद्रोही या आतंकवादी कहेगा तो पानी का गिलास नहीं गिलास भी मारा जाएगा। मुद्दे पर सुनिए सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट। आराम से आलोक जी बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। आलोक जी बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट तो कम से कम झूठ। ठीक है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को जो बोल रहा है, कोट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी है। जी बोलने दीजिए। Can I please finish? जी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा that you cannot get undue immunity and privilege by virtue of being a parliamentarian on the floor of the parliament। और ये आलोक शर्मा सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। इनके नेता राहुल गांधी को जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने भीख मांगनी पड़ी कि मुझे माफ कर दो। उसके बावजूद राहुल गांधी चौकीदार चोर है बोलने से हटे नहीं, और आप सुप्रीम कोर्ट की दुहाई मुझे देते हो। आलोक शर्मा, आपकी गुंडाई सबने देखी थी जब आपने केके शर्मा पर पानी का गिलास फेंका था। आप खुद एक गुंडे हो। आपके नहीं संजू पर्सनल नहीं, संजू वर्मा पर्सनल नहीं, संजू वर्मा पर्सनल नहीं, संजू वर्मा पर्सनल नहीं, नहीं संजू वर्मा पर्सनल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है। सब्र के साथ नहीं सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है। प्रतीक भाई इस गुंडी को समझा दीजिए कि पढ़ ले जरा। सब्र के साथ नहीं इन गुंडी को समझा दीजिए सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। Can I finish my statement? सुप्रीम कोर्ट की 300 पेज की स्टेटमेंट थी। 300 पन्ने लेकर आए हो आलोक शर्मा, 300 पन्ने लेकर आए हो। झूठ मत बोलिए। आपके राहुल गांधी वैंडलिज्म शब्द का इस्तेमाल पूरे सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट में कहीं नहीं। झूठ बोलना बंद करो। प्रधानमंत्री से लेकर छुट भैया गली छाप नेता भी सब झूठ बोलते रहते हैं। बीजेपी के पूरे देश को गुमराह करते रहते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर, कभी किसी का नाम लेकर। झूठे लोग हैं आप लोग, आपके राहुल गांधी झूठे लोग हैं आप लोग। मैंने अभी आपकी झूठ और सच सामने कर दी है। बिल्कुल मुद्दे पर बात